श्रद्धालु भक्त सत्संग प्रेमियों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग जीवन की धुरी है और इस धुरी पर ही पूरा बैलेंस टिका रहता है। जीवन में आदमी हर काम करता है लेकिन सत्संग से दूर रहता है। व्यक्ति जब सुबह उठता है तो घर की सफाई करता है, कपड़ों की सफाई करता है, शरीर की सफाई करता है, जहां तक उससे हो सकता है वो साफ सुथरा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज है जिसे वह गंदा करता है, आप लोग समझ गए होंगे, वह है अपना मन। आदमी सुबह से उठ करके अपने मन को स्वच्छ करने के बजाय गंदा करना शुरू करता है। आप लोग देखते हैं सुबह उठते हैं कितने लोग तो ना हाथ ना मुंह, और सुबह उठे और सबसे पहले जो दुनिया की सबसे गंदी चीज है तंबाकू। आप लोग कहीं जो खाते भी नहीं होंगे, ज्यादातर कोई खाते भी होंगे, लेकिन ये देख लें उसको बनाते या उसका प्रोडक्शन करते तो शायद कभी छुएंगे नहीं। सतना में एक अपने भक्त हैं, वो तंबाकू का व्यापार करते हैं, तो मैंने देखा इतनी गंदगी से बनती है, जहां तहां पड़ी रहती, उसी पर कुत्ते गाय भैंस घूमते रहते हैं, उन्हीं पत्तियों को सुखाते हैं, पीसते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें केमिकल मिलाते हैं। बहुत गंदी चीजों से और गंदी जगहों से वो टट्टी पेशाब की जहाँ जगह है वहीं पत्तियां पड़ी रहती हैं जिससे उपजाऊ हो। कोई धो करके थोड़े बनता है, बस वैसे ही पीस पास के तैयार करते हैं और सुबह उसे उठ करके आदमी सबसे पहले उसी को मुंह में डालता है। और उठते ही आदमी इस तरह से बोलता है, जोरों जोरों से आवाज करता है कि उसके घर पर यदि कौवा आकर के सुबह बैठ गया हो तो उड़ के भाग जाता है। समझता है कि इस घर के ही लोग कौवा हैं तो हम क्या बैठेंगे। वाणी में ना तो संयम, ना तो व्यवहार में संयम, ना कर्म में संयम, ना खान पान में संयम, पूरा जीवन असंयमित हो जाता है। सुबह उठेंगे, अब बच्चा देर तक मानो सो गया, जवानी है, गाली देना शुरू कर देंगे। जिस बच्चे को, जिस आदमी को आप गाली दे करके कटु कह करके उठाएंगे उसका मन कैसा होगा और फिर आपका मन कैसा होगा। प्रातः उठ करके जब अपने मन में हम स्वयं पहले ही विष भर लिए तो वह पूरा दिन कैसा होगा आप सोच सकते हैं। सुबह उठ करके पहली बात तो तेज आवाज में कुछ बातचीत नहीं करना चाहिए, कोई व्यवहार हो धीमी आवाज में, और जिस चीज से मन में विषाद हो, दूसरे को उलझन हो या व्यवहार बिगड़ने वाला हो, वह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मन को गंदा करना लोग सुबह से शुरू करते हैं, और जो सुबह जिसकी गंदगी से शुरू होगी उसका पूरा दिन गंदा ही रहेगा। इसलिए हम प्रातः से ही अपने मन को साफ करना शुरू करें। एक जगह कहा गया है कि जो मानुष गृह धर्मयुत राखें शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग, मन बच सेवासार। जो मनुष्य गृहस्थी धर्म से संयुक्त हैं वे शील का आचरण करें। दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं, 7 अरब से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इस दुनिया में आप मनुष्यों के अलावा किसी भी पशु पक्षी या कृमि कीट की गणना नहीं कर सकते हैं, गणना की भी नहीं जा सकती है। थोड़ी सी जगह में जितने मच्छर होंगे उतने पूरे विश्व के मनुष्य नहीं होंगे। इस आधार से अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य की जनरेशन बहुत थोड़ी है, लेकिन इतना होने पर भी लोग इसे बहुत भाग्य से प्राप्त हुआ मानते हैं। भाग्य से इसीलिए प्राप्त है कि असंख्य प्राणी संसार में है। संसार तो बहुत छोटा है, अपनी पृथ्वी तो बहुत छोटी है, जो ये विश्व ब्रह्मांड है कल्पनातीत है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक लोग अपने शोधन करते हैं या पुस्तकों में लिखा गया है, धर्म ग्रंथों में तो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। कहते हैं कि जितनी बड़ी अपनी पृथ्वी है
ये इससे इतनी इतनी पता नहीं कितनी अरबों खरबों पृथ्वियां होंगी इस ब्रह्मांड में, जिनका हम पता भी नहीं लगा सकते हैं। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, इतनी तेज है। फिर भी ऐसे ऐसे तारे हैं कि उनका प्रकाश पृथ्वी पर आने में अरबों वर्ष लग जाता है, इतने दूर हैं और इतने बड़े हैं। ज्येष्ठा नाम का एक तारा ऐसा है कि उसके अंदर हमारी जैसी 7 नील पृथ्वियां समा जाएंगी, इतना बड़ा एक तारा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है, जिस विश्व ब्रह्मांड की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, उस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। तो ये पृथ्वी बहुत छोटी है, लेकिन इस पर भी जो मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन पाए हैं, उसी के लिए गोस्वामी जी ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सभी ने कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार। मनुष्य जीवन पाना ही दुर्लभ है। संसार में 3 बातें बहुत दुर्लभ होती हैं। पहली बात मनुष्य का जीवन, दूसरी बात सत्संग का प्राप्त होना, और तीसरी बात है आत्म कल्याण की इच्छा होना। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का जीवन मिलना ही बड़ी मेहनत है, बड़ी कठिनता की बात है कि इतने प्राणियों के बीच 1% क्या कहना चाहिए, माइनस में भी पॉइंट रखा जाए तो भी उतने मनुष्य नहीं है। तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता है। आप कहेंगे तो बहुत जनसंख्या बढ़ गई, सरकारें सब परेशान हैं, कहते हैं कि बहुत जनसंख्या बढ़ गई है, क्योंकि व्यवस्था जो होती है एक सीमित होती है। सीमित व्यवस्था में लगता है कि बहुत जनसंख्या मनुष्यों की हो गई है, लेकिन इस असीमित प्राणियों के बीच में मनुष्य की जनसंख्या बहुत थोड़ी है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर पाया वो समझ लो बहुत भाग्य है। लेकिन चलो भाई, हम सबको तो मनुष्य जीवन मिला है। वैसे तो मनुष्य जीवन सबको मिला है, जो दिखाई देते हैं सब मनुष्य ही नहीं है। इस संसार में मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, केवल उनके हाथ पैर मनुष्य जैसे हैं। जिनके जीवन में मनुष्यता ना आई हो, मानवता ना आई हो, वो भले मनुष्य की तरह दिखते हैं, वे जानवरों से भी गए गुजरे हैं। जानवर भी तो अपनी प्रकृति में ही जीता है, अन्यथा नहीं करता है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। आतंकवादी हैं, उग्रवादी, नक्सलवादी, ये सब है ना, ये भी तो मनुष्य हैं। लेकिन क्या उनको मनुष्य की श्रेणी में रखा जा सकता है? जिनसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, निरपराध लोगों को भून देना, मार देना, जो इस संसार में बिना कारण के ही लोगों को दुख देता फिरे, वह मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं है। लेकिन चलो हम मानते हैं इतने मनुष्य हैं, तो हम लोग सब मनुष्य का जीवन पाए। और अगर संयोग ऐसा बने, ऐसा सौभाग्य जगे कि अच्छे संत सदगुरु मिल जाएं, जो इस संसार में स्वयं भवसागर से पार हुए हैं, ऐसे महान पुरुष मिल जाएं, तो ये बहुत बड़ा दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा सौभाग्य है कि कल्याण की इच्छा। सदगुरु संत मिल जाते हैं किसी किसी को, लेकिन आदमी को सत्संग में, ज्ञान की चर्चा में, साधना में, भजन में मन ही नहीं लगता है, उससे ही बहुत दूर रहता है। अगर ये भी भावना हमारे अंदर है, कल्याण की इच्छा है, शांति पाने की इच्छा है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य। तो कहा गया कि मानुष तन सदगुरु मिलम, मोक्षो इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। इतना सुंदर अवसर पा करके हमें फिर गंवाना नहीं चाहिए। हम सब लोग इस श्रेणी में आते हैं। मनुष्य जीवन तो मिला, अच्छे संत महान पुरुष भी मिले, जिनका ज्ञान हमारे जीवन में आलोकित है, और कल्याण की इच्छा है, तभी हम सत्संग में आते हैं, संतों के पास आते हैं, बैठते हैं, उनके विचार सुनते हैं। इसलिए तीनों सुयोग अवसर मिले हैं। अब इस पर चलने का काम हमें करना है। केवल थ्योरी से काम नहीं बनता है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जीवन में आदमी थ्योरी बहुत करता है, सुनेगा बहुत, बोलेगा बहुत, लेकिन करेगा जीरो के बराबर। बोलना और सुनना आवश्यक है ज्ञान का वर्धन करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक है कि उन वाणियों को, उन विचारों को अपने जीवन में अपनाना। जब तक हम जीवन में अपने उन विचारों को नहीं ढालेंगे, तो ये थ्योरी बाहर खाली की खाली ही रह जाएगी, बेकार रहती है।
कितने लोग होते हैं पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, बड़ा ज्ञान है, भौतिक बाहर का बहुत ज्ञान है, लेकिन वे जीवन जीने का ढंग नहीं जानते। डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करके निकले हैं ऑपरेशन थिएटर से, किसका? कैंसर का मरीज था। डॉक्टर से पूछो कि ये किस कारण से हुआ? कहा बस वही नशा वशा ज्यादा किया, इससे कैंसर हो गया। अब बस तुरंत सिगरेट जलाएंगे, पिएंगे। सामने सिगरेट पी करके वो बात करते हैं, उनको भय नहीं है हमको भी कैंसर होगा। तो थ्योरी तो जानते हैं लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। दूसरे को देख रहे हैं कि उसी कारण से वो दुखी है, लेकिन स्वयं उस दुख से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। बहुत अधिक जानकारी जो है आदमी को के लिए घातक हो जाती है जब तक उसका जीवन में प्रयोग ना हो। इसलिए जानना अच्छा है, उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। कहने के लिए तो लोग बहुत कह देते हैं, मंच पर बैठकर कहना हो, सभाओं में कहना हो, बहुत कुछ कहते रहते हैं। एक जगह तो प्रवचन हो रहा था, एक प्रवक्ता बहुत जोर जोर से हाथ मीच मीच करके बड़ी ताकत से बोल रहे थे अहिंसा पर, और इतने जोर से बोल रहे थे कि उनके पूरे शरीर में पसीना आ गया। तो जेब से रुमाल निकाले पसीना पोंछने के लिए, तो वही मंच पर 2 अंडे फट फट गिरे। स्वयं हिंसा करते हैं, स्वयं अपने जीवन में उन बातों को बिल्कुल नहीं अपनाए और दूसरे के लिए अहिंसा की बात और ऊंची ऊंची बात कह दिए। इसलिए जीवन में कुछ अपनाना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हम शांति का जीवन जीना चाहते हैं तो शांति का रास्ता सीख करके उस पर चलें। हम जान लें यहाँ से लखनऊ जिस दिशा में है हम समझ लिए, लेकिन अगर हम कभी चलेंगे नहीं तो चाहे जितना जान लें, इतने किलोमीटर है, 4 लाइन की सड़क बन गई है, चाहे जो जान लें, वहां कभी पहुंच नहीं सकते। हाँ, अगर चल दें, पैदल ही चल दें तो 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4-6 दिन में तो पहुंच जाएंगे। लोग कह सकते भाई संत महात्मा तो ये सब काम कर सकते हैं, गृहस्थ हैं कैसे करेंगे? और कर भी नहीं सकते हैं। कर क्यों नहीं सकते हैं? जो चाहेगा तो चल सकता है। हाँ, मान लो उतनी स्पीड नहीं है, कम स्पीड से चलेंगे तो किसी न किसी दिन पहुंचेंगे, लेकिन चलने का प्रयास करें, उसको जीवन में अपनाएं। नहीं तो केवल कहना भर रह जाता है और उससे कोई फायदा नहीं होता है। एक लड़की थी बहुत पढ़ी लिखी, अब पढ़ने जाती थी तो उसके माता पिता बहुत दुलार करते थे। कितने माता पिता हैं अपने बच्चों को मारे दुलार में ही बिगाड़ देते हैं। बच्चों को प्रेम करना चाहिए, उसने स्नेह करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक दुलार अच्छा नहीं होता है। बहुत ज्यादा दुलार में लड़के बिगड़ जाते हैं। अब वो दुलार में उसको खाने भोजन बनाने को माँ सिखाए नहीं। लोग कहें इसको भी सिखाओ, शादी वादी होगी तो वहां कैसे बनाएगी? अरे कहा वो सब सीख लेगी, अभी पढ़ती है, उसको भंडार में जाने की क्या जरूरत? अब नौकर चाकर सब भोजन बना दे, वो कभी भंडार में गई ही नहीं। खाया तो हर चीज, लेकिन बनाया कुछ भी नहीं। जब ससुराल पहुंची तो कुछ ही दिन बीते, एक दिन मेहमान आ गए तो सास ने कहा बहू ऐसा करो, मेहमान आए हैं जल्दी से हलवा बना दो। तो जैसे उसने सुना हलवा बनाना है तो उसके तो पसीना छूट गया, क्योंकि हलवा खाया तो था लेकिन बनाया तो नहीं था। अब बेचारी बहुत परेशान। अब इतना पढ़ी लिखी होशियार अगर ये कहे मैं हलवा नहीं बना पाती हूँ तो और बेइज्जती। क्या तुम इतना पढ़ी लिखी हो, हलवा भी नहीं बना पाती हो? तो अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए ने कही भी नहीं और हलवा कभी बनाया नहीं। लेकिन उसे एक तुरंत बात याद आई कि गृह विज्ञान तो मैं पढ़ी हूँ और गृह विज्ञान की पुस्तक मेरी अटैची में है, उसको पढ़ करके मैं बना सकती हूँ। दिमाग में बात तो अच्छी आई, बस तुरंत गए अटैची से पुस्तक निकाला और खोल करके रख दिया। हलवा बनाने की विधि जहाँ लिखी थी उसको पढ़ने लगी, पढ़ करके और शुरू कर दिया। कढ़ाई चढ़ाना चाहिए पहले, उसके बाद उसमें तेल डालें, घी डालें, फिर रवा डालें, ऐसे सेकाई करें बादामी कलर का हो जाए, पक जाए। बस वैसे करते करते बनाती गई। बन तो गया, क्योंकि पढ़ करके भी कई काम किए जा सकते हैं, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिकल किया तो था नहीं। बनाते बनाते जब उसमें चीनी उनी सब पड़ गई, लगभग बनके तैयार हो गया, तब तक वो कुछ सामान उठाने के लिए दूसरी तरफ जैसे ही मुड़ी, उधर से हवा चली तो पन्ना पलट गया। आगे लिखा था पकौड़ी बनाने की भी। ऊपर से तो पढ़ाई थी, नीचे पढ़ती गई कि इसमें अब थोड़ा सा नमक डालिए, प्याज लहसुन डाल दीजिए और उसमें बेसन वसन डाल करके मिलाइए, फेंटिए और उसको कढ़ाई में डाल दीजिए। बस वो भी सब कुछ कर दिया। अब बताओ, जिस हलवा में नमक बेसन लहसुन प्याज सब पड़ जाए वो हलवा कैसे होगा? मेहमानों के सामने रखा गया होगा तो मेहमान कितने चाव से खाए होंगे। आप कहेंगे ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। कर सकते हैं। जो आदमी कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं है वो क्यों नहीं कर सकता?
एक ब्रह्मचारी आया था इलाहाबाद में, तो साहब ने कहा देखो मिठाई वगैरह थोड़ा धो दिया करो। तो एक दिन बतासा एक भगत लाया तो उसको पानी में डाल दिया, पानी में बतासा भी धो दिया। अरे बर्फी पेड़ा तो धो के खाया जा सकता है, लेकिन बतासा धो दोगे क्या? पानी में डालोगे तुरंत गल जाएगा। अब वो जानता नहीं था बेचारा। तो कई बातें होती हैं जो प्रैक्टिकल में नहीं की जाती हैं, वो कभी सफल नहीं होती। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन में जो हम सुनते गुनते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाएं। तो बात चली थी कि मानुष तन, मनुष्य जीवन मिलना ही दुर्लभ है। जब मनुष्य जीवन मिला तो उसका हम क्या सदुपयोग कर रहे हैं? इस संसार में तो बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यता यदि जीवन में नहीं है तो मनुष्य नहीं है। आदमी को जितना भय आदमी से है, जितनी परेशानी आदमी को आदमी से है, उतनी परेशानी किसी से नहीं है। आपको रात हो जाए तो आप कहेंगे भाई समय से छुट्टी मिल जाए, घर चले जाए, ज्यादा रात अच्छी नहीं है, कोई मिल जाएगा तो गड़बड़ होगा। तो कोई क्या हाथी घोड़ा बैल और शेर को नहीं डरते हैं, और ऐसे जानवर हैं भी नहीं, और मिल भी जाएं तो भी आदमी उससे अपने बचाव कर सकता है। लेकिन आदमी को डर सबसे ज्यादा आदमी से है, क्योंकि सबसे खूंखार यदि दो पैर का कोई जानवर है तो मनुष्य है, क्योंकि अंदर मनुष्यता नहीं रह गई है। सबसे बड़ा भय यही है। किसी ने कहा है कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी के जीवन का जो पहलू है बिल्कुल निगेटिव हो गया है। इसीलिए इस संसार में अशांति है। इस संसार में कोई किसी का कुछ सहयोग ना करे, बिल्कुल अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करे, बस केवल एक काम करें कि दूसरे को सताएं ना, दूसरे को दुख न दें, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करें। इस संसार में स्वर्ग अपने आप आ जाए। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, कोई सहयोग करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपने स्वार्थ में लग जाएं। इस संसार में अशांति दूर हो जाए। लेकिन दूसरे का सहयोग करना तो दूर, दूसरे को देना तो दूर, दूसरे का लूटने के लिए ही हम हर समय तैयार रहते हैं। ईर्ष्या की आग ऐसी होती है कि आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। अगर कोई आदमी आगे बढ़ जाए तो ईर्ष्या ऐसी है कि उसको स्वयं को तो जला देती है, दूसरे को भी जला देती। ईर्ष्या कभी सुखदायी नहीं हो सकती। ईर्ष्या वो उसी तरह से है जैसे माचिस की तीली जब जलाई जाती है कुछ चीजों को जलाने के लिए, आग लगाने के लिए, तो माचिस की तीली पहले जलती है, उसके बाद वस्तुएं जलती हैं जिसमें आग लगाई जाती। और कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि तीली जल जाती है और वस्तुएं बच जाती हैं। इसी प्रकार से ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष कि जितने भयंकर हमारे जीवन में दोष हैं, इनकी आग ऐसी है कि हमारे अंदर का अंतःकरण पहले जल जाता है। बाहर के लोग तो भले जले ना, हम किसी को गाली दें, अब वो समझदार व्यक्ति है, हंस करके टाल सकता है, वो उस जलन से बच सकता है, अप्रभावित रह सकता है। लेकिन हमने अगर गलत किया है तो हमारा दिल, हमारा मन अप्रभावित नहीं रह सकता, हमारा मन तो ऐसे ही जलेगा। इसलिए ईर्ष्या का त्याग जीवन में बहुत आवश्यक। अभी हम जो बात सुन रहे थे रत्नाकर डाकू की, डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसका पूरा विवरण दिया कि सप्तऋषियों के संसर्ग में आकर के कैसे बदल गया। वैसे ही उदाहरण अंगुलमाल का है। अंगुलमाल भी भगवान बुद्ध के जब संसर्ग में आया कैसे बदल गया। अब उसके बारे में भी जैसा कि लिखा गया है कि वो पहले डाकू नहीं, जन्म से कोई डाकू नहीं होता है। उसका नाम पहले अहिंसक था। जहां वो पढ़ता था तक्षशिला में, तो बहुत मेधावी, बहुत तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो उसके जो साथी थे उससे ईर्ष्या करने लगे, और ऐसी उनकी ईर्ष्या हो गई कि उसको किसी न किसी प्रकार से उस स्कूल से निकाल दिया जाए या इसको बेइज्जती की जाए। यह फेर में पड़ गए। तो उन्होंने 3 गुट बनाए, 2-4 लड़कों का एक गुट, 2-4 लड़कों का दूसरा गुट, ऐसे करके एक गुट गया और अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी जो अहिंसक है ना, ये बहुत दुष्ट प्रकृति का लड़का है, आप उसके बारे में जानते नहीं है। तो गुरुजी ने कहा क्या बात करते हो, इतना मेधावी, इतना सुशील लड़का और उसके बारे में ऐसा करते हो। जब डांटा तो कहा आप क्या जाने, वो जो गुरु माँ है ना, उनको गलत नजर से देखता है, उनसे गलत संबंध है, आप नहीं जानते। बहुत डांटा गुरु ने, कहा है तुम लोग ईर्ष्या करते हो, बालक को तुम कह रहे हो कि ऐसा है, डांट दिया। फिर वो गुट चला गया। फिर 2-4 लड़के दूसरे दिन पहुंचे, कहा गुरु जी आप
कभी कोई घटना सुने नहीं, देखे नहीं, या आपको नहीं समझ में आई? तो कहा क्या? तो फिर उन लोगों ने भी वही बात कही। तब गुरु महाराज को लगा भाई वे लोग कह रहे थे, ये लोग भी कह रहे हैं। फिर तीसरे दिन 3-4 अलग के लोग, तीसरे गुट के लोग पहुंच गए। फिर उन्होंने कान भरा, मन में हो गया कि लगता है कि ये बात सही होगी। जब कई बार फूंका जाए ना तो गीला भी जल जाता है। बस उनके मन में ऐसा विद्वेष हुआ कि इसको जो है किसी तरह से यहाँ से निकाला जाए। और कहते हैं जैसे कहानी में लिखा गया कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में कहा 1000 आदमियों को तुम्हें मारना है, यही गुरु दक्षिणा देना है। अब वो किस तरह से राजी हो गए ऐसे कुकृत करने के लिए। कई होता है ना, बहुत ज्यादा अति श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। अब एकलव्य का अंगूठा कहते हैं जैसे कहानी में लिखा गया, उसमें सच्चाई क्या है पता नहीं है, उसकी बात नहीं मैं करता हूं। अंगूठा गुरु महाराज ने मांग लिया द्रोणाचार्य ने, और उन्होंने काट के दे दिया। ये तो उनकी सत्यनिष्ठा तो मानी जाती है, लेकिन कैसे वह गुरु होंगे जो अपने निकलते हुए शिष्य को पछाड़ने का काम करते हैं, उन्हें गिराने का काम करते हैं? उनमें कैसा गुरुत्व होगा? ये तो बात समझ में भी नहीं आती। फिर वह अहिंसक अंगुलिमाल बना। अंगुलिमाल का आदमियों को मारता था, गिनना भूल गया तो सोचा उंगली काट काट के रखें। फिर उंगलियों को माला में बांध रख लेता था गिनने के लिए कि 1000 मारना है, तो इसीलिए उसका नाम अंगुली काट लेता था तो अंगुलिमाल पड़ गया। पहले उसका नाम अहिंसक था। तो कहानी मैंने इसलिए आप लोगों के समक्ष रखी कि इतना सुशील सभ्य लड़का भी जब ईर्षा के आग में पड़ा तो झुलस के रह गया। और उसके बाद में संस्कार जो होते हैं मिटते नहीं है। वे संस्कार ऐसा प्रदीप्त हुए कि जब भगवान बुद्ध के संसर्ग में आया तो ऐसा वो अहिंसक से ही महान अहिंसक हो गया भिक्षु। लोगों ने बहुत कष्ट दिया लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। संस्कार तो होते हैं व्यक्ति के, जब आग हो और राख पड़ जाए, राख को हटा दिया जाए तो आग प्रदीप्त हो जाती है। तो जीवन में हमारे सबसे बड़ा महत्व है इस मनुष्य जीवन का। मैं ये कह रहा था कि मनुष्य जीवन पा करके व्यर्थ न गाएं। पाए मनुष्य तन वृथा न खो, दुख से छोड़ गले। अपने गला को दुख से छुड़ा ले। हर व्यक्ति संसार में दुख के सागर में पड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं, अनादिकाल के संसार में प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संयोग में तुमने इतने आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्रों का पानी कम पड़ जाएगा। अतिशयोक्त नहीं है, ये वास्तविकता है। अनादिकाल से हम तो रोते ही तो आज चले आए हैं। मनुष्य जीवन में रोते हैं तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पशु पक्षी जो रोते हैं वो कहाँ दिखाई देता है? उनका रोना दिखाई नहीं देता है, लेकिन वे कितना परवश हैं ये आप विचार से समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य का रोना तो जन्म से ही है। बच्चा जब पैदा होता तो रोते रोते, तो वो तो खैर प्रकृति का नियम है और रोना भी जरूरी है। जो बच्चा पैदा हो अगर ना रोए तो घर वाले रोने लगेंगे, क्योंकि रोने की आवाज सुन करके ही पता चलता है कि वह जीवित है। तो बच्चे का रोना जो है वो शुभ माना जाता है, लेकिन वो मानो घोषणा करता है कि हम रोने के लिए ही पैदा हुए हैं। बड़ा हुआ तो रोना, पढ़ाई लिखाई में रोना, कहीं बड़ा हुआ नौकरी नहीं मिल रही तो रोना, शादी हुई तो रोना, नहीं हुई तो रोना, हो गई तो बीबी से परेशान है तो रोना, अब उसके मन के अनुकूल नहीं तो रोना, धन मन के मुताबिक नहीं तो रोना। मतलब जीवन भर रोना रोना ही रहता है। यह कोई बात नहीं है कि अमुक कारण से ही रोना होता है। उसी के कारण आदमी रोता है और वह चीज ना होने पर उसके वियोग में भी रोता है। एक आदमी की शादी होनी थी जिस लड़की से, वो लड़की की शादी दूसरे के साथ हो गई। वो लड़का बहुत परेशान हुआ और उसने कहा मैं जहर खा लूंगा या मर जाऊंगा कूद करके नदी में। वो चला गया मरने के लिए। जब नदी में कूद गया तो एक आदमी ने उसे बचा लिया। तो कहा तुम क्यों कूद गए? कहा उस लड़की से मेरी शादी होनी थी, उसकी शादी दूसरी जगह हो गई, अब मैं उसके बगैर नहीं जी सकता हूं। तो कहा तुम मुझे बचाए क्यों? कहा बचाया इसलिए कि मुझे भी आत्महत्या करनी थी, तो तुमको देखा कि तुम आत्महत्या कर रहे हो तो मैंने सोचा तुम्हें मैं बचा लूं, बाद में मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहा तुम जब आत्महत्या करने आए थे तो मुझे क्यों बचाए? मैंने कहा पहले तुम्हारे दुख को सुन लूं फिर मैं करूंगा। तो तुम किस लड़की से शादी करना चाहते थे? बताया अमुक लड़की से। कहा अच्छा उस लड़की से शादी करना चाहते थे और शादी नहीं हुई इसलिए आत्महत्या कर रहे हो? कहा हाँ। कहा वाह इतनी बड़ी भूल कर रहे हो। अरे मेरी शादी उसी लड़की के साथ हुई है
और 2 साल बीते हैं, मेरा मन होता है जल्दी से आत्महत्या कर लूं। एक की शादी नहीं हुई तब वो आत्महत्या कर रहा है, और एक की शादी उसी लड़की से हो गई तो इतना परेशान हुआ कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। ये दुनिया का ताना बाना ऐसा बना है कि हम उसी में फंस करके जीवन भर रोते हैं। तो मनुष्य जीवन रोने के लिए नहीं है, इसे सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक जीना और कल्याण मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिला है। किसी से पूछो क्यों कमाते हो, कहेगा खाने के लिए। क्यों खाते हो, जीने के लिए। क्यों जीते हो, फिर कमाने के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते हैं फिर कमाने के लिए। और जो इस चक्कर में पड़ गया फिर वो घन चक्कर कभी दूर नहीं हो सकता है। करते सब यही है, कमाना चाहिए खाने के लिए, खाना चाहिए जीने के लिए, लेकिन जीना चाहिए आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भजन के लिए, साधना के लिए, परमार्थ के लिए। यह काम जब हम करेंगे तो एक कड़ी टूट जाएगी, और जब तक इस कड़ी को हम जोड़े रहेंगे तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं हो सकती, हमें आत्म शांति नहीं मिल सकती। मुक्ति चाहते हैं तो वो कड़ी को हम तोड़ दें, और जब कड़ी ये टूट जाएगी, आत्म शांति की ओर हम चल देंगे तो फिर इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन का महत्व हम समझें, इसे बेकार न गंवाएं। सांसारिकता में केवल धन 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 तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। शांति का रास्ता दूसरा है, हम शांति का रास्ता खोजते हैं कहीं और। आदमी सुख खोजता है, लेकिन सुख खोजता है 2 जगह, प्राणी और पदार्थों में। सुख का माध्यम, सुख का स्रोत जहां है किसी को पता नहीं है। सुख का स्रोत कहां है? 2 प्रकार का स्रोत होता है, एक आत्मिक स्रोत और एक होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो स्रोत है वो सद्गुणों के अंदर है। सदगुरु विशाल देव एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण और नित्य हितैषी मोह तज, सद विवेक सुख खान।